वन पेपर MCQs में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम डिस्कस करेंगे 100 मोस्ट रिपीटेड इस्लामियात ASF MCQs। ये MCQs ASF के मुख्तलिफ पेपर्स में आ चुके हैं और आने वाले टेस्ट में ASF की ये आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए। हमारा पहला MCQs है कि लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ विच कंट्री। सो ही वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इसमें अक्सर आपको इंडिया या फिर यूनाइटेड इंडिया का लफ्ज़ भी मिलेगा, सो वो भी ठीक है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स हैं इनके बारे में, वो आपको जानना ज़रूरी है। पहला तो ये कि ही वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ बर्मा, he was the first Governor General of India and he was assassinated on 27 अगस्त 1979। जिस शख्स ने इसको कत्ल किया था उसका नाम था थॉमस मैकमहन और वो एक आयरिश था। फिर एक नेम ऑफ अल्लामा इकबाल फादर वाज मौलवी नूर मोहम्मद, जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब का नाम था पूंजा जिन्ना, जबकि उनकी माँ का नाम था मीठी बाई। ये एक इम्पोर्टेंट MCQs है, अक्सर आते रहते हैं। फिर है कि एट वट एज कायद-ए-आज़म पास द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो उन्होंने 20 साल की उम्र में जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो पास किया था। फिर है कि विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेजोल्यूशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। So the Islamic objectives of the resolution has been declared as the ideological basis of Constitution of Pakistan, which provides that sovereignty belongs to Allah, hakimiyat sirf Allah की है, and it is exercised by the people through elected representatives। फिर है कि व्हेन वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये 3 राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 और फिर तीसरा 1932 में हुआ था। जिसके बाद आई थिंक 1934 में जो है एक वाइट पेपर जो है वो शाया हुआ था, जिसमें जो है वो सारे जो खुलासा भी था और सोल्यूशन भी थी। सो ये डेट्स आपको याद रहनी चाहिए, 1930, 1931 एंड 1932। फिर है कि नवाब लियाकत अली खान बजट ऑफ 1946 वाज द बजट ऑफ। सो ये एक आम आदमी का बजट था। इट इज़ कॉल्ड द बजट ऑफ द पुअर मैन। फिर ये नाफिजुल अमल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द उनको मुखालिफत थी बहुत ज़्यादा, इसी वजह से। फिर है कि व्हेन डिड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेलिब्रेट विक्ट्री डे अक्रॉस इंडिया। सो विक्ट्री डे जो उन्होंने सेलिब्रेट किया था वो किया था ऑन June 11, 1946, जब कांग्रेस ने जो है मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया। फिर है कि व्हेन डिड कांग्रेस स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो उन्होंने जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 1942 में स्टार्ट किया था। कांग्रेस के क्विट इंडिया मूवमेंट के जवाब में जो है मुस्लिम लीग ने जो है डिवाइड एंड क्विट का जो है वो मूवमेंट वो या स्टार्ट की थी। इन्होंने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा लगाया था, तो मुस्लिम लीग ने जो है डिवाइड एंड क्विट का नारा लगाया था। फिर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है पहले जो प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खान थे, और सर आगा खान वही शख्स थे जिन्होंने जो है जब गवादर पोर्ट को ख़रीदा गया, सो नवाब सर आगा खान ने जो है इसमें जो है बड़ी रकम जो है अदा की थी। फिर है कि लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। सो इट वाज पास्ड ऑन March 23, 1940। इसके मतलब जो है 2 पॉइंट्स अहम वो ये है कि लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ये मिंटू पार्क लाहौर में जो है ये पास हुआ और इसको जो है प्रेजेंट करने वाले थे मौलवी फजल हक। फिर कि व्हेन वाज द फर्स्ट पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड। सो पहला पाकिस्तान डे जो सेलिब्रेट किया गया था वो किया गया था ऑन 14 अगस्त 1940। फिर कि व्हेन इट वाज अनाउंस्ड टू डिवाइड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनटू 2 पार्ट्स। सो 3 जून के प्लान में जो है इंडिया को या यूनाइटेड इंडिया को जो है 2 पार्ट्स में तकसीम करने की ये बात हुई थी। फिर है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। अच्छा, ये जो है यहाँ पर जो है यहाँ के वायसराय ने किया था ये ऐलान, और इट वाज अनाउंस्ड इन द ब्रिटेन बाय जॉर्ज 5। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। फिर है कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन इन। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये की गई थी इन 1905 और ये जो है फिर रिवर्स की गई थी इन 1911। 1905 में जब ये पार्टीशन हुई उस वक्त के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। फिर है हु गेव मोहम्मद अली जिन्ना द टाइटल ऑफ कायद-ए-आज़म। सो मियाँ फिरोजुद्दीन अहमद जो है इन्होंने कायद-ए-आज़म को जो है मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायद-ए-आज़म का टाइटल दिया था। फिर है कि हु फर्स्ट गेव द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द नेशन टू कायद-ए-आज़म। सो कायद-ए-आज़म को फादर ऑफ द नेशन जो है ये टाइटल दिया गया था बाय काजी एम अकबर, जबकि कायद मिल्लत का टाइटल जो है ये लियाकत अली खान को दिया गया है। ही इज़ कॉल्ड एज कायद मिल्लत।
फिर है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर पब्लिश विच उर्दू न्यूज़पेपर। सो इन्होंने जो है रोज़नामा हमदर्द जो है ये शाये किया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। इनके मतलब सिर्फ इतना याद रखिए कि आई थिंक दैट ही इज़ बरीड इन कैम्ब्रिज, लेकिन फिर भी चेक कर ले कि वो चौधरी अहमद अली है। आई एम कन्फ्यूज, या तो चौधरी अहमद अली है या तो ये है, दोनों में से एक कैम्ब्रिज में दफन है। फिर है कि व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास्ड, सो ये पास हुआ था इन मार्च 1919। और इसको जो है ऑफिशियली द एंटी एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 के नाम से जो है भी जाना जाता है, लेकिन पॉपुलरली इट इज़ नॉन एज रॉलेट एक्ट। ये जो है उस वक्त में जो है जो अपोजिशन स्टार्ट हुई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश साम्राज्य, सो उसको जो है कम करने के लिए या कुचलने के लिए ये एक्ट जो है ये अपनाया गया था। फिर है कि हु रोट द नेशनल एंथम, सो हफीज जालंधरी रोट द नेशनल एंथम। इसके मतलब एक और MCQ आता है इंपॉर्टेंट कि इसकी जो है ड्यूरेशन ये कितनी है। सो इट इज़ 80 सेकंड्स और या फिर 1 मिनट 20 सेकंड। फिर ये कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड इन, सो इट वाज प्रेजेंटेड इन 1929 और ये प्रेजेंट की थी इन अपोजिशन टू द नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई जिसके फिर जवाब में जो है कायद-ए-आज़म ने अपने 14 नुकात जो है ये पेश किए 1929। फिर है कि व्हेन वाज द मॉस्क ऑफ कानपुर मार्टेड, जो शहीद किया गया था, सो ये किया गया था इन 1913। फिर है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्वीन ऑफ झांसी, सो झांसी की रानी का जो ऑफिशियल अपना नाम था वो था लक्ष्मी बाई। फिर है कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट, सो ये जो हुई थी इट टुक प्लेस इन 1764। इसके मतलब जो है दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये याद रखिए। पहला तो ये कि अक्टूबर 22 और 23 को हुई थी, इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम का मुकाबला हुआ था। अब जिनको नहीं पता, मीर कासिम जो है ये मीर जाफ़र के बेटे थे और मीर जाफ़र वही थी जिन्होंने सिराजुद्दौला को जो है ये धोखा दिया था। ये लड़ाई इसलिए हुई थी बिकॉज मीर कासिम वाज अनहैप्पी विद द कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द बंगाल टेरिटरीज एंड इट्स रिसोर्सेज। ये जो है बिल्कुल रैपिड जो है कॉलोनाइजेशन टाइप कुछ कर रहे थे जो मीर कासिम को पसंद नहीं था। और ये बात भी याद रखी जाए कि मीर कासिम वाज असेंडेड टू द थ्रोन बाय द ब्रिटिश। फिर है कि हु वाज हज्जाज बिन यूसुफ, सो हज्जाज बिन यूसुफ जो है ये हिजाज के गवर्नर थे एंड ही वाज द वन हु सेंट मोहम्मद बिन कासिम टू इंडिया। जिनको नहीं पता कि इन्होंने क्यों भेजा, सो मैं आपको अगर सिंगल सेंटेंस में ये सब बता दूं तो ऐसा हुआ था कि राजा दाहिर जो है को हज्जाज बिन यूसुफ ने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे कुछ लोग वहाँ पर है उनको जो है आज़ाद किया जाए डाकुओं से, जिन पर राजा दाहिर ने कहा था कि आई डू नॉट पोजेस द अथॉरिटी एंड पावर, जिस पर जो है उनको गुस्सा आ गया एंड ही सेंड मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से भी जो है पहले 2-3 जो है बार हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने जो है जनरल भेजे थे जो कि नाकाम हुए थे। अच्छा, हमारे पास MCQs है कि मोहम्मद बिन कासिम अटैक इन, सो इन्होंने जो है अटैक किया था इन 1712। फिर है कि द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, सो इट इज़ द पंजाब यूनिवर्सिटी। लेकिन ये बात तो याद रखी जाए कि इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इट वाज एस्टेब्लिश इन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सो इट वाज एस्टेब्लिश इन 1882 समथिंग। लेकिन अगर इसके साथ हमारे पास MCQs में अगर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी आ जाए तो हमें किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी का खिताब करना है, क्योंकि किंग एडवर्ड इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो तकरीबन 1860 समथिंग में बनी थी, 1860s में, और ये जो है 1880s में बनी थी। लेकिन यहाँ पर जो है ये करेक्ट भी है और पंजाब यूनिवर्सिटी आता भी है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। फिर है कि द बिगेस्ट फोर्ट इन पाकिस्तान, सो द बिगेस्ट फोर्ट इन पाकिस्तान इज़ रानी कोट फोर्ट, जिसको द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं। इससे पहले वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो सरकमफेरेंस है ये 32 किलोमीटर्स है, जो इसको तकरीबन चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी बड़ी दीवार जो है ये बना देती है। सो विच इनडायरेक्टली मेक्स इट द ग्रेट वॉल ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ऑफिशियली इसको जो है द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध या फिर रानी कोट फोर्ट के नाम से ये जाना जाता है। फिर के बादशाही मॉस्क ऑफ लाहौर वाज बिल्ड बाय, सो इट वाज बिल्ड बाय औरंगजेब। फिर के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, सो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज बेनज़ीर भुट्टो। वो जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो उनकी उम्र फ़कत 35 साल थी। फिर के विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड बाबुल इस्लाम, सो सिंध इज़ कॉल्ड बाबुल इस्लाम, क्योंकि इस रास्ते से जो है इस्लाम जो है बरे सग़ीर में आया।
फिर है कि द बिगेस्ट पावर प्लांट इन पाकिस्तान इज़ इट इज़ द गुडू थर्मल पावर स्टेशन। ये सिंध में है और इसकी जो है कैपेसिटी जो है पावर जनरेशन की ये 640 मेगावाट है। फिर है कि विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ शाहीन। सरगोदा इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ शाहीन। ये आपको आना चाहिए कि सिटी ऑफ फ्लावर, सिटी ऑफ लाइट, और ये जो है ये किस किस शहर को जो है ये कहते हैं। फिर है कि विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ कॉलेजेस। लाहौर इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ कॉलेजेस। फिर है कि MIO मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल्स कॉलेज जो है इट वाज फाउंडेड इन 1877, क्योंकि 1875 में जो है स्कूल बना, फिर 1877 में 2 साल बाद जो है इसको कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। एंड द फाउंडेशन वाज लेड बाय द देन वायसराय लॉर्ड लाइटन। और इसके बाद 1920 में जो है MIO कॉलेज को जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुई। Pere came into more reforms came in to being. It came into power. It came into force in. It came into force in 1909. इसके में जो है एक important point है came into more reforms. It talks about along with other points about separate electorate. Pere के Chisholm Montagu reforms came in. It came in 1919. फिर है Sindh separated from Bombay in. Sindh was separated from Bombay in 1936 और इसकी बात जो है ये इस रिफॉर्म में भी हुई थी, चिम्सफोर्ड मोंटेगो रिफॉर्म में। फिर है द टाइटल ऑफ लियाकत अली खान वाज एज डिस्कस। लियाकत अली खान का टाइटल है कायदे मिल्लत। अच्छा, लियाकत अली खान जो है ये पाकिस्तान के जो है पहले वज़ीर आज़म भी थे, ये बात भी याद रखी जाए। पाकिस्तान became the member of UN on 30 सितंबर 1947। ये 30 सितंबर 1947 को जो है ये UN का मेंबर बना। इसके अलावा जो है OIC का मेंबर ये 1969 में बना। ये ECU का मेंबर 1985 में बना। इसके अलावा जो है ये WHO और वर्ल्ड बैंक का जो है मेंबर जो है ये 1950 को बना। ये एक इम्पोर्टेंट जो है डेट्स है, ये आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा UN के मतलब जो है ये भी पूछा जाता है कि विच वाज द कंट्री दैट फर्स्ट अपोज पाकिस्तान। मुखालिफत जिसने पाकिस्तान की थी वो अफ़गानिस्तान था। सबसे पहले जो है जिन्होंने जो है पाकिस्तान की हिमायत की थी वो ईरान था। इसके अलावा सबसे पहले ऑफिशियल विज़िट जो किसने किया था वो ईरान की जो है ऑफिशियल जो है आए थे यहाँ पर पाकिस्तान में, उन्होंने पहला जो है विज़िट किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन एंड अगेन मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये MCQ सिर्फ इसलिए है ताकि आपको एक लेंस, एक एंगल, एक टॉपिक की समझ हो कि टॉपिक जो है इससे किस तरीके से MCQs किस पॉइंट से उठाए जाते हैं और कौन कौन से पॉइंट जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में पास पेपर से एक भी MCQs नहीं आए, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से किस तरीके से MCQs आते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से कर सकें। पहले कि पाकिस्तान जॉइंट सीटो एंड सेंटो इन। पाकिस्तान जॉइंट सीटो एंड सेंटो इन 1954 एंड 1955। और जब उन्होंने जो है ये अलायंस ज्वाइन की तब इसको जो है NAM या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है इससे निकाल दिया गया। फिर अगेन उन्होंने ये ज्वाइन किया लेकिन इट वाज इन द लेट 1970 जब वो सीटो और सेंटो ख़त्म हो गई और पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं रहा। फिर है कि इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन इन। इट वाज साइन इन 1960। 2 पॉइंट जो है याद रखी जाए। एक तो ये कि इंडस, चेहलम और चिनाब जो है ये पाकिस्तान को मिले, रावी, ब्यास और सतलज जो है ये इंडिया को मिले। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो है मीडिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक की काविश से ये एक ट्रीटी जो है ये साइन हुई थी। फिर अगर ताशकंद एग्रीमेंट वाज मीडिएटेड बाय इट वाज मीडिएटेड बाय द सोवियत यूनियन इन 1966। 1966 में जो है ये ताशकंद का मुआहदा हुआ था क्योंकि 1965 के बाद ये वार जो है पाकिस्तान ये हार गया था। इसमें जो है फिर ये ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये मशहूर हुआ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान 1965 की जीती हुई जंग जो है ये ताशकंद के टेबल पर हार गया। और जब 1971 के बाद 1972 में शिमला के मुकाम पर जो है एग्रीमेंट हुआ, उस वक्त जो है इंडिया में ये मशहूर हुआ कि इंडिया जो है 1971 की जीती हुई जंग जो है ये शिमला के टेबल पर जो है ये हार गया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हिस्टोरिकल, हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, पेपर में नहीं आता। पहले के विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय ईरान, तुर्की एंड पाकिस्तान। इट इज़ नाउ तुर्किया। फिर है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज़ RCD। इट वाज फाउंडेड इन 1964। ये फिर आगे जाकर ECU ने जन्म लिया क्योंकि 1970s और 80s में जो है
सोवियत यूनियन का होल्ड भी कम हो गया और फिर वो डिसइंटीग्रेट भी हो गया। सो न्यू कंट्रीज़ को जो है इंटीग्रेट करना था, इसी वजह से RCD जो रीजनल कोऑपरेशन है ये ख़त्म हुई और OCU यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने जन्म लिया। फिर कि खंजरा पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद, सो इट कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना। फिर कि फातिमा जिन्ना वाज बाय प्रोफेशन ए, सो फातिमा जिन्ना जो है ये बाय प्रोफेशन जो है ये एक डेंटिस्ट थी। और ये भी आता है कि इन्होंने वफ़ात कब पाई, सो इन्होंने वफ़ात तो 1967 को पाई। फिर है कि लास्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़ फ्रॉम पाकिस्तान, सो नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान में जो है पहली मरतबा जो है ये हमारे डॉक्टर अब्दुल सलाम है, फ़िज़िक्स में इन्होंने जीता था। और फिर लास्ट मरतबा जो है ये मलाला यूसुफ़ज़ई ने नोबेल प्राइज़ जो है ये जीता था इन पीस। फिर है कि हाईएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान अबो सी लेवल है, सो सी लेवल जो है इसके ऊपर जो पाकिस्तान का हाईएस्ट पॉइंट है इट इज़ K2 के मतलब 2 पॉइंट ये भी याद रखिए कि इसकी जो हाइट है ये 8611 मीटर है और इसको जो है गुडविन ऑस्टिन के नाम से भी याद किया जाता है, गुडविन ऑस्टिन। फिर है कि मंचर लेक इज़ इन दादू और ये जो है पाकिस्तान की लार्जेस्ट ये फ्रेश वाटर लेक भी है मंचर लेक। फिर है कि द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़ रावी। अच्छा, इसके अलावा स्मॉलेस्ट ओशन का भी अक्सर पूछा जाता है कि दुनिया की स्मॉलेस्ट ओशन कौन सी है, सो इट इज़ आर्कटिक ओशन। खैर वो तो पाकिस्तान स्टडी का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी सोचा बता दूँ। फिर है कि यौम तकबीर इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, सो यौम तकबीर इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 28 मई और ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को जो है न्यूक्लियर धमाके किए थे। फिर है कि हु इज़ द यंगेस्ट निशान हैदर होल्डर, सो द यंगेस्ट निशान हैदर होल्डर इज़ पायलट राशिद मिनहाज। और सबसे पहले जो है निशान हैदर मिला था कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को और फॉर हिज बेवरी एंड वेलर इन द 1948 वॉर। फिर है कि फ्रेंड नॉट मास्टर इज़ रिटन बाय, सो इट इज़ रिटन बाय अयूब खान। इसके अलावा जनरल मुशर्रफ की किताब है द लाइन ऑफ फायर, उसका पूछा जाता है। सैयद अमीर अली की किताब है उसका पूछा जाता है। इसके अलावा इकबाल का रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन इस्लाम है उसका पूछा जाता है। सो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है उसका भी पूछा जाता है पेपर में। फिर कि हरप्पा इज़ ऑन डैश रिवर, सो हरप्पा इज़ ऑन रावी रिवर। फिर है कि फर्स्ट टीवी स्टेशन ऑफ पाकिस्तान वाज सेट अप ऑन, सो द फर्स्ट टीवी स्टेशन ऑफ पाकिस्तान वाज सेट अप ऑन 26 नवंबर 1964 बाय अयूब खान इन लाहौर। अगर पूछा जाए कि दूसरा टीवी स्टेशन कब जो है इट वाज सेट अप, सो ये हुआ था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 25 दिसंबर 1964 को, तकरीबन 1 महीने बाद ढाका में। और इसके बाद जो है तीसरा जो है ये इस्लामाबाद और पिंडी में हुआ था, 3 और 14 ये भी अयूब खान ने किया था। फिर कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई इज़ द फेमस पोइट ऑफ, सो ही इज़ द फेमस पोइट ऑफ सिंधी। फिर कि द इंसिडेंट ऑफ कारगिल टुक प्लेस इन, सो इट टुक प्लेस इन 1999, ये भी कश्मीर के लिए एक जंग हुई थी। फिर कि द श्राइन ऑफ सिस्सी पन्नू इज़ इन, सो द श्राइन ऑफ सिस्सी पन्नू इज़ इन लसबेला, लसबेला जो है बलूचिस्तान में है। फिर कि मेजर अजीज़ भट्टी वाज मार्टर्ड इन द बैटल ऑफ, सो ये 1965 की जंग में शहीद हुए थे। फिर है कि द टोटल लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल इज़, सो द लाइन ऑफ कंट्रोल की टोटल लेंथ जो है ये 751 किलोमीटर्स है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन है। डूरन लाइन जो है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है। इसी तरीके से मैकमोहन लाइन ये भी पूछा जाता है, ये इंडिया और चाइना के दरमियान जो है ये लाइन है यानी बॉर्डर है। फिर है कि कैंपलपुर इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, सो इट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ अटक। अटक को पहले कैंपलपुर कहते थे और अब फिर जाकर उसका नाम जो है ये अटक रख दिया गया। इसी तरह लालपुर जो है फैसलाबाद का पुराना नाम था। NWP जो है ये खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम था। इस तरीके से इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ है उसके जो पुराने नाम है वो आपको आने चाहिए। फिर है कि क्लीन ग्रीन एंड बिहेव गुड कैंपेन वाज लॉन्च बाय, सो ये वाज लॉन्च बाय द पाकिस्तान रेलवेज। इसके अलावा करंटली जो है पाकिस्तान अफेयर्स से 2 इम्पोर्टेंट MCQs आप याद रखिए। एक तो टेली स्कूल है जो PM शहबाज शरीफ ने जो है स्टार्ट किया है फॉर द ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा जो है प्लानट चेंज जो है ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन स्टार्ट की है। इसका इफ्तिताह जो है ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने किया है और ये जो है इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर है। सो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, एक तो टेली स्कूल है और एक प्लानट चेंज है। फिर है कि हु वाज द PM ऑफ ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, सो लॉर्ड क्लेमेंट एटली वाज द PM ऑफ ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया।
पहले कि गजनफर अली ख़ान बिकम द मिनिस्टर ऑफ डैश इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो ये तकरीबन 3-4 मिनिस्ट्रीज़ में रहे थे, इसलिए इसका जो है जवाब है ऑल ऑफ दिस। पहले कि खैबर पास इज लोकेटेड इन, सो खैबर पास इज लोकेटेड इन हिंदू कुश रेंज। जो अच्छा, इससे एक और MCQ मुझे याद आया है कि हमारे जो है सेकंड गवर्नर जनरल जो थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो थे, वो जो है पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल भी रहे और पाकिस्तान के आई थिंक कि वो थर्ड प्राइम मिनिस्टर भी रहे, कि सेकंड है ये आप देख ले, लेकिन वो हमारे गवर्नर जनरल भी रहे और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे, ये बात आप याद रखिए। पहले कि खैबर पास इज लोकेटेड इन, सो खैबर पास इज लोकेटेड इन हिंदू कुश रेंज। पहले कि मंगला डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, सो मंगला डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर जेहलम। पहले कि जिना सिकंदर पैक्ट वाज साइंड इन, सो ये पैक्ट जो है ये साइन हुआ था इन 1937। पहले कि द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसका इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन। पहले कि द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, इसको आप फ्लावर नहीं कहेंगे, इसको आप फ्लावर कहेंगे। द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़ जेस्मीन यानी चमेली। इसके अलावा मारखोर, चकोर, इसके अलावा हॉकी, ये जो है ये सब जो है नेशनल जो फ्रूट है, नेशनल गेम है, नेशनल एनिमल है, ये सब आपको आने चाहिए। पहले कि टूची पास कनेक्ट, सो टूची पास कनेक्ट सो गजनी टू बनू। पहले कि विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड आफ्टर निशान हैदर, सो द हाईएस्ट सेकंड अवार्ड आफ्टर निशान हैदर इज़ हिलाल जुर्रात। अच्छा, ये जो है ज़ियाउर रहमान जो है, ये नाम जो है ये बहुत ज़्यादा मैंने 2-3 वेबसाइट पर देखा है कि वो कहते हैं कि द फर्स्ट हिलाल जुर्रात वाज अवार्डेड टू ज़ियाउर रहमान, कैप्टन ज़ियाउर रहमान, लेकिन वो इट वाज क्वाइट लेट, क्योंकि वो 1960 की दहाई में तकरीबन था, वो 1965 में था, जबकि पहला निशान हिलाल जुर्रात जो था वो मिला था कैप्टन ज़फ़र इकबाल को फॉर हिज वेलर एंड हीरोइज्म इन द 1948 वॉर। और इसके अलावा फ़ीमेल जो है जिसको पहला हिलाल जुर्रत मिला था वो था मुजाहिदा हुसैन बीबी। सो ये दो नाम आप याद रखिए कि पहला हिलाल जुर्रत जो है ये कैप्टन ज़फ़र इकबाल को मिला है और दूसरा जो है ये मुजाहिदा हुसैन बीबी को मिला है। पहले कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विज़िट रशिया, सो नवाज शरीफ वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विज़िट रशिया। अभी जो है रिसेंटली रशिया के साथ पाकिस्तान का एक मुआहदा भी हुआ है, जिसकी वजह से रशिया जो है ये पाकिस्तान को सस्ती LNG जो है ये ऑयल जो है प्रोवाइड करेगा और इसकी पावर प्रोडक्शन जो है ये इजी होगी। सो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए कि रिसेंटली जो है रशिया और पाकिस्तान का जो है एक मुआहदा हुआ है, although it is not official been announced, लेकिन जो है हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर है मुसद्दक मलिक साहब, उन्होंने कहा था। पहले कि हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया आफ्टर एट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सो मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उस वक्त जो है ये लॉर्ड कर्जन जो है हमारे वाइसराय थे इंडिया के। पहले कि पायनियर ऑफ लंदन मुस्लिम लीग वाज, सो द पायनियर ऑफ मुस्लिम लंदन लीग वाज सैयद आमिर अली। सैयद आमिर अली जो है ये मुस्लिम लीग लंदन की जो है क़यादत करते थे, इन्होंने इनको बनाया और फिर इसको संभाला। लेकिन it is one important point, there is one important point to be noted down कि लंदन मुस्लिम लीग जो है ये इंडियन मुस्लिम लीग जो है इससे तकरीबन जुदा थी, it was a separate entity। पहले कि when was मीनार पाकिस्तान built, so मीनार पाकिस्तान was built in 1960। इसी तरीके से 1962 और समथिंग में जो है हमारा जो है कैपिटल जो है ये कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। इसी तरीके से आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट ये डेट है ये आपको याद रहनी चाहिए। व्हेन वाज बांग्लादेश सेपरेटेड, सो इट सेपरेटेड इन 16 दिसंबर 1971। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट डेट है ये आपको याद रहनी चाहिए। पहले कि खारान डिज़र्ट इज़ लोकेटेड इन, सो खारान डिज़र्ट जो है ये बलूचिस्तान में है। इसके अलावा तल डिज़र्ट है पंजाब में, तर डिज़र्ट है ये सिंध में है। इसके अलावा 2-3 और इम्पोर्टेंट डिज़र्ट है ये आपको जो है आने चाहिए कि ये कहाँ पर है। 3 का तो मैंने आपको बता दिया है। पहले कि नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड इन सुई बलूचिस्तान इन, सो नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड इन सुई बलूचिस्तान इन 1952। इसके अलावा रिसेंटली जो है कोहाट में जो है गैस डिस्कवर हुई है और आई थिंक कि सिंध में भी अभी डिस्कवरी हुई है ऑफ गैस। पहले कि मूवमेंट स्टार्टेड बाय हिंदूज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सो इट वाज द स्वदेशी मूवमेंट जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के ख़िलाफ़ स्टार्ट हुई थी और इसी की वजह से जो है 1911 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये अनल कर दिया गया और बंगाल को वापस जो है एक सिंगल स्टेट बना दिया गया।
फिर है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। सो पहले जो थे वो बनर्जी साहब थे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के, और तीसरे जो थे जो मुसलमान भी थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये 1887 में जो है ये प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि कायद-ए-आज़म जो है इन्होंने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, तो उन्होंने 1913 को ज्वाइन की और तकरीबन 1916 समथिंग वो जो है वो प्रेसिडेंट बने। फिर है द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इज़, सो द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ चागी, और चागी वही इलाका है, चागी वही इलाका है जहाँ पर जो है पाकिस्तान ने जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स ये की थी। फिर है कि हाउ मेनी PM हैव कंप्लीटेड ए फुल 5-year tenure आफ्टर विनिंग द जनरल इलेक्शन। सो अभी तक जो है हमारी जो 75-76 साल तारीख़ है इसमें जो है किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने जो है ये अपना टेन्योर जो है ये मुकम्मल नहीं किया। और आपको एक पॉइंट बता दूँ, जनरल है पेपर में नहीं आता, वो ये कि बिफोर द 1958 और ये 9-10 साल में जो है इतने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए कि वहाँ पर जो नेहरू साहब थे इंडिया में वो कहते थे अक्सर स्पीच में कि इतनी जल्दी तो मैं अपनी दूध ही नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है ये चेंज होते रहे। सो इट वाज अ जनरल पॉइंट, पेपर में भी नहीं आता और इंटरव्यू में भी नहीं पूछते। अगर आप कहना चाहें, लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा कि आप इंटरव्यू में ऐसे पॉइंट ना कहें। फिर है कि हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज ख्वाजा निज़ामुद्दीन। इससे पहले मैं जिस पे अर्ज छोड़ता वो ये था, ख्वाजा निज़ामुद्दीन इज़ द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ही वाज आल्सो द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर बने इसी वजह से क्योंकि जो हमारे थर्ड गवर्नर जनरल थे ग़ुलाम मोहम्मद, इन्होंने ख्वाजा निज़ामुद्दीन को ट्रिक किया था एंड टू बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पहले कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज चाइना इन, सो चाइना जो है ये 1949 में आज़ाद हुई और 1950 में जो है पाकिस्तान ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया। टू बी स्पेसिफिक इट वाज ऑन 4 जन 1950 और फिर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है ये इस्टेब्लिश हुए इन 1951। पहले कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 12 मार्च 1949। फिर है कि ऑन 11 जुलाई 1950 पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ, सो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि 1950 में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का मेंबर बना और 1950 में ही पाकिस्तान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूएन की एक शाख है। सो ये हम 1947 से ही यूएन को जो है उसको हिसाब करते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है WHO का मेंबर जब पाकिस्तान बना सो इट वाज 1950। फिर द फर्स्ट कैबिनेट टुक ओथ ऑन, सो पाकिस्तान की जो पहली काबीना थी इन्होंने ओथ लिया ऑन 15 अगस्त 1947। फिर अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी वाज द फाउंडर ऑफ, सो ही वाज द फाउंडर ऑफ खाकसार मूवमेंट। फिर वेयर द एनुअल सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड सिमल्टेनियसली, सो इट हेल्ड सिमल्टेनियसली इन लखनऊ और ये हुआ था इन 1916। ये कायद-ए-आज़म की कोशिशों से ही मुमकिन हुआ था। फिर कि पाकिस्तान नेशनल असम्बली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सीट्स, सो इट कंसिस्ट ऑफ 342 सीट्स। सो इसमें तकरीबन 372 जो है ये आज़ाद है, 10 माइनॉरिटी है और 60 समथिंग जो है ये वीमेन की है। इसी तरीके से पाकिस्तान की सेनेट की जो है ये सीट की तादाद 96 है अकॉर्डिंग टू द 25th अमेंडमेंट, जिस पर जो फटा है जो जम हो गई थी। सो ये पहले 104 थी, अभी 96 है। फिर कि हु वाज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, सो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में जो है फैज़ अहमद फैज़ को जो है ये कन्विक्ट किया गया था। फैज़ अहमद फैज़ के मुतल्लिक़ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ही वाज अवार्डेड द लेनिन अवार्ड। अच्छा, इसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगरतला कॉन्स्पिरेसी जो थी उसमें जो है किसको कन्विक्ट किया गया था या किसको मुल्ज़म ठहराया गया था। सो इट वाज शेख मुजीबुर रहमान, लेकिन फिर उनको बरी कर दिया गया था। फिर कि सैंडक प्रोजेक्ट इज़ फेमस फॉर, सो इट इज़ फेमस फॉर ऑल ऑफ दीज, इट इज़ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो इट इज़ द करंट प्रोजेक्ट रिकॉर्डिक का प्रोजेक्ट। उसके मुताबिक जो है हो सकता है कि आने वाले पेपर में जो है ये MCQs आ जाए कि रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट में कितना फ़ाइन हुआ था पाकिस्तान को। इट वाज 5.8 मिलियन। ये जो है तितियान इंटरनेशनल एक कॉरपोरेशन है उसके साथ प्रोजेक्ट हुआ था। चीफ जस्टिस मुनीर ने फिर उसको जो है वो ख़त्म कर दिया और अभी जो है दोबारा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो हो चुका है साइन। फिर कि मोमन डैम वाज इनॉग्रेटेड ऑन, सो मोमन डैम वाज इनॉग्रेटेड ऑन 2 मई 2019 और इसका इफ्तिताह जो है 2 मई 2019 को जो है इमरान खान साहब ने किया था।
फिर के द मुगल एम्पर बाबर इज़ बरीड इन विच सिटी, तो ये जो है काबल में दफन है। एंड बाबर के मतलब जो है 2 पॉइंट ये याद रखिए। पहले तो ये कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है ये बाबर ने लड़ी थी अगेंस्ट इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी रानी के आखिरी चश्म चराग थे। और दूसरी पॉइंट ये कि इन्होंने जो है मुगल एम्पायर की जो है ये बुनियाद रखी थी। फिर के सर सैयद अहमद खान डाइड इन, सो ही डाइड इन 1898, ये डेट अक्सर पूछते रहते हैं। फिर है कायद आज़म जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन, सो ही जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913। अच्छा, इसके फिर है हमारे जो है अब तक पाकिस्तान में जो है 1956 का आइन आया है, जो कि 9 साल बाद पाकिस्तान के बनने के आया। फिर 1962 का आया और फिर 1973 का आया। इन तीनों आइन से कुछ ना कुछ जो अक्सर पेपर में पूछे रहते हैं वो मैंने आपके लिए लिख लिया है। पहले हम डिस्कस करेंगे 1956 के आइन को। सो इसमें जो है 234 आर्टिकल्स है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी। 13 पार्ट्स थे और 6 शेड्यूल्स थे। लेकिन ये पार्ट्स और शेड्यूल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें 234 आर्टिकल्स थे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। 23 मार्च 1956 को जो है ये नाफिज हुआ और 7 अक्टूबर 1958 को जो हमारे सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे उन्होंने जो उसको एब्रोगेट कर दिया। इसके बाद फिर आता है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें 250 आर्टिकल थे, 3 शेड्यूल्स थे, 12 पार्ट्स थे। इसके अलावा ये जो है 88 जून 1962 को जो है नाफिजुल अमल हुआ बाय जनरल अयूब खान। और फिर जो है इसको एब्रोगेट किया वो किया ऑन 25 मार्च 1969 को ये किया था जनरल यहिया खान ने। और फिर जब यहिया खान चले गए तो फिर हमारे जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ये हमारे CMLA बने, यानी सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारा जो है आखिरी जो अभी तक चल रहा है आइन 1973, इसमें जो है 27 अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। इसमें जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, 280 आर्टिकल्स है, 7 शेड्यूल्स है, 12 पार्ट है। और ये जो है 14 अगस्त 1973 को जो है नाफिजुल अमल हुई थी। इसके बीच में जो है जनरल मुशर्रफ साहब ने इसको एक बार एब्रोगेट किया था, लेकिन दैट इज़ समथिंग एल्स, वो भी याद रखिए। अच्छा, फिर है हमारे पास के द करंट PM ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसको जो है नाफिज किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ऑन 14 अगस्त 1973। फिर के द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो जो है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ है। इसी तरीके से हमारे बलीगुर रहमान जो है ये गवर्नर है। इसी तरीके से हमारा जो है आरिफ अलवी साहब ये सदर है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर जो है कौन कौन है ये आपको आना चाहिए। और जो भी न्यूज़ देखता है उसको तकरीबन सारों का पता होता है। सो लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता सो पेपर से पहले करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के लिए थोड़े से देख ले। फिर करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो ये है उमर अता बंजाल साहब। और इसके बाद जो है हमारे नंबर पर है जस्टिस कायस फाइज ईसा साहब। सो इनके बाद वो जो है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और इलेक्शन की डेट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, वो 14 मई है। अभी पता नहीं कि वो होगी या नहीं। अच्छा, रिसेंटली ऑयल ट्रेड एग्रीमेंट का मैंने आपको बता दिया है जो मुसद्दक़ मलिक साहब ने अनाउंस किया था। सो ये भी मैंने आपके लिए लिख लिया है। इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है ये अपने ख़त्म को पहुंचता है। मैं ये नहीं कहता कि ये MCQ जो है ये आल इन आल है, लेकिन मैंने तकरीबन 500 से ज़्यादा MCQs में से ये जो है ये चुन कर निकाले हैं। अगर ऑप्शन में कोई गलती हुई तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा ताकि बाकी सब लोगों की रहनुमाई हो सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नए पास पेपर के साथ और बहुत सारे MCQs के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। सी यू सून नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।